अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले तो इन्होंने मंदिर को अटकाया, लटकाया और भटकाया, और अब कहते हैं कि हम उधर जाएंगे। यही अखिलेश जी का हाल है, और ये सब आपको वाला गठबंधन है, यानी इंडिया अलायंस है। देखिए, पहले हमने हिंदुत्व बीजेपी को सिखाया और अब कांग्रेस को सिखाएंगे। वाह भाई वाह, हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस वाले इनको निकालेंगे। पहला पंच ही जोरदार मारा गुप्ता जी। देखिए, कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी हो, इन्होंने हिंदुत्व और प्रभु श्री राम जन्मभूमि को ही सही से नहीं समझा, वरना इन्होंने कोई टाइटैनिक जहाज नहीं डुबो रखा। अगर ये आज सत्ता से बाहर हैं तो उसका सिर्फ यही रीज़न है कि उन्होंने प्रभु श्री राम को नहीं समझा सही से, अयोध्या भूमि को सही से नहीं समझा, काशी और मथुरा को सही से नहीं तो समझा। राहुल जी को समझाने की जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है। हाँ, ये जिस तरह से हमने वीर सावरकर पर समझाया कि वीर सावरकर जी की क्या भूमिका रही, जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते थे कि वीर सावरकर माफी वीर थे, लेकिन हमने समझाया तो उसके बाद अब वो नहीं बोलते। फिर इसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन में होते हुए भी, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के समर्थन से बनने के बावजूद भी उद्धव जी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए दिया। दूसरी इस देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दिया हो। बीजेपी के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इंडिया मुझे आपकी और कांग्रेस की दोस्ती से एक फिल्म याद आ गई, शोले, और शोले की मौसी कि जैसे वो समझा रही, जैसे अमिताभ बच्चन मौसी को समझा रहे थे, आप भी ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गहरे दोस्त होते हैं वही गहरे दुश्मन भी बनते हैं, और जो किसी को सब कुछ देते हैं वो उसी से कई बार सब कुछ छीन भी लेते हैं। मैसेज ले जाइए सुधांशु। तो ये इधर भी है उधर भी है, ये इधर भी है उधर भी है, इधर भी है उधर भी है। लेकिन एक बात बताइए, उद्धव जी ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तब कोई ट्रेन आएगी, जैसे गोधरा पे अटैक हुआ था वैसे अटैक हो सकता है। वो सपना कैसे आया उनको? इस पर मैं बताता हूँ आपको। हाँ, क्यों बोला? सुनिए आप, जिस वक्त गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त जिस वक्त कार सेवकों को ट्रेन के अंदर जिंदा जलाया गया था, उस वक्त गुजरात में और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए कैसे वो घटना घट गई? और आज भी यूपी में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? गोधरा किसने करवाया था? गोधरा करवाने से ताल्लुक नहीं है। फिर गोधरा रोक कैसे नहीं पाई? क्या इनकी सरकार, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, सब कुछ वो क्या कर रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी, दिस इज, ये बहुत बड़ा चार्ज है। ये क्या मजेदार बात कर रहे हैं, मतलब इनका तो बड़ा मजेदार दिख रही है। मजा आ रहा है। गोधरा कांड में अरे भाई बहुत गजब का तर्क है। अरे भाई ये बताइए, उस समय लोकसभा का स्पीकर कौन था? मनोहर जोशी आपकी पार्टी के। स्पीकर को काहे नहीं उठाया संसद में सवाल? स्पीकर को छोड़िए, आप हमारी पार्टी की सरकार में शामिल थे। हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने यह बयान दिया था गोधरा के समय। शर्म आनी चाहिए कि आज कितना बदल गया। बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू अवेलेबल है कि उनसे पूछा गया, इसी कांग्रेस पार्टी ने श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी बाला साहब ठाकरे जी को इंडिक्ट करने के लिए। उनसे पूछा गया कि ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि दंगों में आपका हाथ है मुंबई के। तो बाला साहब ठाकरे जी का क्या जवाब था? हाथ नहीं, पैर है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो पैर से समझते हैं। बताइए, बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे और आज उद्धव ठाकरे जी ये बोलने लगे। मुझे याद है थे और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये आप सोचिए, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप सपना देख रहे हैं कि ट्रेन भक्तों की जो ट्रेन आएगी उस पर अटैक का सपना आप देख रहे हैं। क्या कारण है? क्या इंटेलिजेंस है आपके पास इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए? उसमें यह है कि जिस तरह की दुर्घटना उस वक्त घटी थी, इस तरह की दुर्घटना अब नहीं घटनी चाहिए। ये बसों को, ट्रेनों को भर करके वहां करोड़ों हिंदुओं को ले जाना चाहते हैं। क्या 120 करोड़, क्या 100 करोड़ हिंदुओं को वहां ले जाएंगे? किस लिए इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, सबको, हर कोई अपने घर में बैठ करके उसको दर्शन कर सकता है। कितने लोगों को लेके जाएंगे? राम मंदिर इतने सालों बाद बन रहा है। 1 मिनट अभी बता रहा हूं। मतलब कि सबको मान्यवर 40 करोड़ लोगों को कुंभ में दर्शन करा दिया, कुछ नहीं हुआ। गलत फहमी मत रही है। 40 करोड़ में जो दर्शन होते हैं वो एक दिन के अंदर 3-4 करोड़ लगते हैं। एक ही दिन में नहीं होता। लोग शुरू करेंगे, एक ही दिन में 40 करोड़ नहीं हो सकते। एक दिन में कितने पता? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ हो सकते हैं। 3.5 करोड़ हो सकते हैं, और वो बगैर किसी समस्या के हो गए, क्योंकि सरकार हमारी। लेकिन जिस दिन उद्घाटन है और वहां पर भी जिस दिन उद्घाटन है, क्या उस दिन ये लॉजिक है कि आप ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, दर्शन करने की जाने की आवश्यकता नहीं है। गोधरा के ट्रेन के सारे आरोपी कांग्रेस के पदाधिकारी थे। अब्दुल बिलाल, बोलिए, कांग्रेस के साथ खड़े हुए आज, जिन्होंने ट्रेन जलाई, और कोई नहीं कहता। मैंने तो पहले ही कहा है, सबसे पहले बोला है कि कांग्रेस ने हिंदुत्व को नहीं समझा। अगर कांग्रेस ने हिंदुत्व को समझा, ठीक है, नगर पंचायत का अध्यक्ष भी शामिल किनको हुई? जी, अच्छा, ओके,
आप शदाब चौहान। अभी इन्होंने कहा कि गोधरा में आरोपी कौन थे, एहसान जाफरी के हत्यारे कौन थे? आरोपी नहीं, हत्यारे मान्यवर कौन थे? जो सजाए याफ्ता। उनका नाम क्या है? बताइए। नहीं आप बताइए ना, मैं आप आपसे बताइए ना। मैं आपसे आपने पूछ बोला रहा है, हूं। आप आप बताइए, बताइए, आप आप कांग्रेस के नेता नहीं, थे, मैं कह रहा हूं, बताइए, आप बताइए, आप बताइए, एक नाम चीज क्या है? जिसमें विषय proof पे हो, आते हैं। आप बताइए। ये गोधरा विषय नहीं है मैंने मेरा। तो कहा ना, मैंने तो कहा ना, आप गोधरा बताइए। विषय नहीं है। आप नहीं बता पाएंगे। गोधरा में आप कोई चीज सजा नहीं नहीं कर मिली पाए। किसी को। कोर्ट से पूरी तरह से एक्विट हो गोधरा गया। विषय नहीं है। बताइए, बताइए। गोधरा विषय नहीं है, आज के विषय पे आइए। बहुत ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को हिंदुत्व सिखा देंगे, आपके बगल में खड़े हैं ये। हम तो कह रहे हैं पहले से ही। सुनने दीजिए आपके- संजय गुप्ता, हिंदुत्व संजय इसका गुप्ता, जवाब ही- संजय इसका गुप्ता जवाब- शांत रहिए ना आप। इसका मैं देना शदाब, चाहता हूं शदाब। जवाब। अगर आप एक मैं बिल्कुल देख, शदाब भी लेना चाहते हैं जवाब, 30 सेकंड उनके। कांग्रेस को ये हिंदुत्व सिखाएं, किसी और को सिखाएं, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि जो इनकी भी हमारे पार्टी- संपर्क में इनकी- आएगा उसे संजय गुप्ता हाँ, अनफेयर कर रहे हैं अब आप। इनकी पार्टी ने जो है बॉयकॉट किया, ये यहां है, तो अब कौन किसको क्या सिखाएगा उस समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि धर्म का दुरुपयोग करने वाले चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, अगर कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। बेसिक मुद्दों पे सरकार क्या करना चाह रही है ये स्पष्ट करे। आप तो खुद निजाम मुस्तफा की सरकार हिंदुस्तान में ला रहे थे, याद है आपको? हाँ, मैंने राम राज्य की बात करना अपराध है? नहीं है ना। लोहिया राज की बात करना अपराध है? नहीं है। अंबेडकर राज की बात नहीं है। तो निजाम मुस्तफा का मतलब ये नहीं है कि मैं आप तो अफगानिस्तान में भी तालिबान को भी निजाम मुस्तफा की सरकार बोलते हैं। भाई लेट मी कंप्लीट जी। हम अगर ये कहें कि हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान बनना पड़ेगा तो बिल्कुल गलत है। निजाम मुस्तफा का मतलब यह है कि ईश्वरीय दूत का निर्देश, जहां पर किसी पर कोई अत्याचार ना हो, भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार हो। इनका कहना है निजाम मुस्तफा में यह व्यवस्था होती है कि मुसलमान नहीं बन के रहना पड़ेगा, जजिया देना पड़ेगा। जिम्मी और जजिया है कि नहीं इस्लामिक रूल? सुन लीजिए, बोलिए, जिम्मी और जजिया दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। जजिया का मीनिंग पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, सुधांशु लेकिन बता दीजिए। ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स आप कह रहे थे खाली बीजेपी करती है, लेकिन वो कह रहे हैं हम कांग्रेस को भी सिखा रहे हैं। हिंदुत्व का मतलब देखिए, मैं सिद्धांत जी से पूछ के फिर खुद भी बताना आप चाहूंगा। सब लोग से मैं अर्ज करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आप में से किसी को भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। और आपके प्रोग्राम पे मैं कई मर्तबा कह चुका हूं कि इस देश में हिंदुत्व की असल जननी कांग्रेस पार्टी है। आप सब उसके चेले हैं, आप सब उसके जूनियर हैं, आप सबने उससे सीखा है, आप उसको क्या सिखाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था यही कहती और है। अगर आप उसकी मिसालें मैं सुनना इनकी बात चाहते से हैं तो मैं सहमत हूं। मिसालें देना शुरू कर दूं। देखिए चलिए सब की जुड़े बात रहे। आप कहे करता तो मैं हूं। मिसालें देना शुरू कर दूं उसकी। तो मैं शिवसेना को बात आप से क्या सहमत कहेंगे, हूं। मतलब इनकी पार्टी को क्या भाई बोलेंगे? ये सब लोग उसी आइडियोलॉजी से निकल के आए हैं। मुझे बताइए, बाल गंगाधर तिलक जी क्या कांग्रेसी नहीं थे? ये आप क्या आप उनकी आइडियोलॉजी देखिए, को नहीं मानते? लोकतांत्रिक व्यवस्था। गणेश चतुर्थी का आगाज क्या बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस के बहुत टावरिंग लीडर है, क्या उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के टावरिंग लीडर नहीं थे? जी। क्या पंडित मदन मोहन मालवीय मैं बोलना चाहता हूं। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर नहीं थे?